दोस्तों, वीडियोस पर व्यूज कम होते जा रहे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को प्रमोट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर सकूं। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2157। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति अचानक एक्टिवेट हो गई। चारों तरफ एक के ऊपर एक डिमेंशन गेट्स खुलने लगे जो उसकी सराउंडिंग्स को परत दर परत घेरने लगे। लेकिन बहुत जल्दी जो डायमेंशन गेट्स पहले ट्रांसपेरेंट थे वो अचानक गहरे काले रंग में बदल गए। यह थी डायमेंशन गेट की दूसरी फॉर्म, जिसमें लाइट तक अब्सॉर्ब हो जाती थी और एक पूरी तरह से दुनिया से अलग ब्लैक वर्ल्ड तैयार हो जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था। अगर लाइट अंदर नहीं जा सकती तो जंग यी भी बाहर कुछ नहीं देख सकता। थोड़ी ही देर में ब्लैक वर्ल्ड हट गया। वुलुन एम्पायर के ऑफिसर्स पहले से तैयार थे। वो किसी भी वक्त स्पेस डिस्टॉर्शन मशीन चालू कर सकते थे ताकि जंग यी की स्पेस पावर को कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कर दें। जंग यी अब भी अपनी काली आर्मर में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ही वो फ्यूचर दिखाई दे रहा था जो अगले 4 सेकंड में होने वाला था। यह था उसका सीक्रेट स्किल, टाइम नीडल, जो 4 सेकंड तक का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था। इसीलिए उसे सरप्राइज अटैक करना या ट्रैप में फंसाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उसने जमीन के नीचे क्या है यह देख लिया। यहां ऐसे डिवाइसेस हैं जो स्पेस पावर को लिमिट कर सकते हैं, और यहां है वुलुन एम्पायर का एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का हेड ड्यूक क्लोट। जंग यी ने फाइल्स को क्विकली स्कैन किया। वुलुन एम्पायर के सभी स्पेशल ह्यूमंस की जानकारी यंग शिनशिन ने पहले से अरेंज कर रखी थी। बस उनके अटैक स्टाइल देखकर पहचानना आसान था। यह एक व्हाइट बिशप लेवल का डिफरेंट ह्यूमन है। वुलुन एम्पायर में ऐसे बिशप लेवल बहुत रेयर है, इसलिए अंडरवर्ल्ड गेटकीपर का यहां आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो यहां होता तो एम्पायर में कई महीनों तक टॉप वॉरियर्स की कमी हो जाती। जंग यी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो गिफ्ट तुम लोग मेरे लिए लाए हो मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूं। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपनी स्पेस जंप एबिलिटी एक्टिवेट की और सीधे केव के अंदर पहुंच गया। क्लोट, जिसे टेरर स्पाइडर भी कहते थे, बीस्ट टाइप एबिलिटी यूजर था। वह खुद को एक प्राचीन समय के विशाल मॉन्स्टर टेरर स्पाइडर में बदल सकता था। उसकी पावर एम्बुश में एक्सपर्ट थी। वह लगभग 100 किलोमीटर तक एक सुपर लार्ज वेब फैला सकता था। उस वेब के अंदर कोई भी मूवमेंट उससे नहीं छुप सकती थी, और अगर कोई प्रे उसके वेब में फंसता तो वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट स्पीड से वहां पहुंचकर उसे किल कर देता। उसकी बॉडी बेहद स्ट्रांग थी और साथ ही उसके पास एक टेरिफाइंग कर्स लाइक एबिलिटी थी, 10 फियरफुल कर्स किल। जो भी उसके वेब को छूता, चाहे वो उससे कितना भी दूर हो, उस पर कर्स अटैक होता जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। जंग यी ने उसकी पूरी डिटेल्स माइंड में सेट कर ली। यंग शिनशिन की ओरिजिनल प्लान में क्लोट सबसे डेंजरस ओपोनेंट्स में से एक था जब वुलुन एम्पायर पर अटैक करना होता। जंग यी ने ब्रायन और प्रोफेसर डाविंची को इसी के लिए बुलाया था, इस टफ एनिमी के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन लकी था कि इस बार क्लोट खुद ही एम्पायर से बाहर आ गया। ठीक है, बड़े वॉर के शुरू होने से पहले तुम्हें खत्म कर देता हूं। अगर कोई उसके वेब एरिया में बिना नॉलेज के एंटर करे तो बिशप लेवल फाइटर भी मर सकता था, लेकिन वंस एबिलिटी रिवील्ड उसका खतरा काफी कम हो जाता है। जंग यी बिना डिले के केव की गहराई में पहुंच गया। अब वो क्लॉट के वेब के अंदर था। कहीं डीप में वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट अपने वेब में हुई डिस्टर्बेंस फील करता है। उसकी ब्लड रेड आईज से किलिंग इंटेंट निकलने लगा। वुलुन एम्पायर के ऑफिसर्स ने भी कोई डिले नहीं किया। इस हंट के लिए उन्होंने लाखों बार ट्रेनिंग की थी। उनका जायंट स्पेस डिस्टॉर्शन डिवाइस एक्टिव हो गया, बिना आवाज के। लेकिन जैसे ही वो रन हुआ, सराउंडिंग स्पेस वियर्डली डिस्टॉर्ट होने लगी। स्पेस की यह गड़बड़ी किसी भी स्पेस एबिलिटी यूजर को एबिलिटी यूज करने से रोक देती थी। अगर किसी ने कोशिश की तो उसका बॉडी ही टुकड़ों में कट सकता था। जंग यी केव के सेंटर में खड़ा था। अचानक वॉइड से एक इमेंस पावर पैदा हुई। पूरा केव स्पेशल थ्रेड्स से भर गया। ये थ्रेड्स असल में क्लॉट की नियन स्पिरिचुअल पावर थी। रेडार वेव्स की तरह यह उसका नेटवर्क था। फिर एक साइलेंट बट वायलेंट पावर जंग यी पर अटैक करती है। जैसे एक लाल बिजली उसके पोजीशन पर एक्सप्लोड हो गई। एक्सप्लोजन बाहर नहीं गया बल्कि अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया। यह था क्लॉट का अल्टीमेट मूव, 10 फियरफुल कर्स किल।
क्लॉट को अपने अटैक पर कंप्लीट ट्रस्ट था। उसके हिसाब से एक एबिलिटीलेस फाइटर को यह ब्लास्ट क्रश कर देगा, लेकिन उसने कोई रिस्क नहीं लिया। वो तुरंत वेब के जरिए जंग यी की पोजीशन पर पहुंच गया। क्लॉट ने खुद को मैसिव टेरर स्पाइडर में बदल लिया। उसकी बॉडी इतनी बड़ी थी कि अंडरग्राउंड केव भी स्मॉल लग रही थी। उसका ब्लैक बॉडी, जिस पर ब्लड रेड पैटर्न्स थे, इतनी टफ थी कि किसी नोन मटेरियल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आया जंग यी को फिनिश करने, लेकिन जब वो पहुंचा, उसने जो देखा वो शॉकिंग था। वहां वो ब्लैक आर्मर्ड फाइटर नहीं था, उसकी जगह एक कोल्ड और ब्यूटीफुल व्हाइट आर्मर्ड गर्ल खड़ी थी। क्लॉट स्टन्ड रह गया। सामने क्लियरली एक फीमेल थी, उसका टारगेट नहीं। क्या फिर से फूल बना दिया? पर अभी जो ऑरा थी वो उसी की थी। उसका कंफ्यूजन बढ़ गया और उसका अटैक स्लो हो गया। तभी उस गर्ल की आईज ब्राइट हो गईं। उसने सॉफ्टली कहा, क्या टेरिफाइंग ट्रैप है? मेरी डीमन गॉड आर्मर भी तुम्हारे अटैक से ऑलमोस्ट टूट गई थी। वुलन एम्पायर में तुम सच में एक बहुत स्ट्रांग एग्जिस्टेंस हो। यह सुनकर क्लॉट रिगेन हुआ। उसने अपने जायंट लेग्स उठाए और लाइटनिंग स्पीड से उस गर्ल पर अटैक कर दिया। तू जो भी है, पहले किल कर दूंगा। उसका मूव इतना तेज था कि नेकेड आई कैप्चर नहीं कर सकती थी। सिर्फ वायलेंट विंड उसके स्पीड का अंदाजा दे रही थी। लेकिन फिर छन्न, एक शार्प साउंड ने उसके अटैक को रोक दिया। ब्राइट सोर्ड लाइट ने डार्क केव को रोशन कर दिया। ग्रीन ब्लड वाटरफॉल की तरह चारों तरफ फैल गया। उसका मैसिव बॉडी एक ही मूव में सिर से लेकर बैक तक स्प्लिट हो गया। क्रैक, उसकी लेग्स सीधी भी नहीं हुई और उसका पूरा शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया, जैसे किसी मास्टर शेफ ने क्रैब को क्लीन कट कर दिया हो। चैप्टर 2158। धड़ाम। क्लॉट का विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जो वुलन एम्पायर के ऑफिसर्स अभी सेकंड्स पहले खुशियों में डूबे थे, इस सोच में कि उनकी हंटिंग प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल होने वाली है, वे सब शॉक में फ्रीज हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान उसी पल पत्थर बन गई। आंखों में डर और डिसबिलीफ भर गया और उनके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगीं। गल्प, एक लिजर्ड टाइप ऑफिसर ने घबराते हुए लार निगली। यह मेरी हेलुसिनेशन है, सही? उसने कांपते हुए सर्वेलेंस स्क्रीन की ओर इशारा किया और हकलाते हुए बोला, यह इम्पॉसिबल है। क्लॉट सामा ऐसे कैसे इतनी इजीली किल हो सकते हैं? हाँ। लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। सबके दिमाग एकदम ब्लैंक हो गए थे। अचानक उनमें से किसी को रियलिटी स्ट्राइक करती है। वो तुरंत एम्पायर के हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अर्जेंटली भेजनी जरूरी थी। अब ये क्लियर हो चुका था कि ह्यूमन नेशन के पास इतना टेरिफाइंग पावर हाउस है, जो उनके कैलकुलेशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक कि शायद उनके वॉर गॉड जंगलू के बराबर या उससे भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, सिस्टम ने ब्रूटल मैसेज दिया, सिग्नल लॉस्ट। क्या कैसे पॉसिबल है? नो, मुझे यह इन्फो अर्जेंटली भेजनी है, जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी। पर उसे कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि यह जंग यी की पहली ट्रायल थी जहां उसने लिंक की पावर का टेस्ट किया और उसने तय किया था कि इस पूरी घटना का एक भी क्लू बाहर न जाए। क्लॉट को किल करने के बाद जंग यी ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। लिंक के एनर्जी कोर में थोड़ी सी कमी आई थी। अंडरवर्ल्ड गेट कीपर यहां नहीं है, उसको बुलाओ। जंग यी ने ठंडी हंसी के साथ विस्पर किया। उसके अंदर ताकत का यह एहसास लिटरली एडिक्टिव था। भले ही लिंक की बॉडी का इस्तेमाल करने पर हर सेकंड हुआक्सू नेशन का मैसिव मिलिट्री फंड जलता था, पर उसकी बदले में मिलने वाली स्ट्रेंथ प्राइसलेस। देखते हैं और क्या ट्रैप छुपाए हैं तुम लोगों ने। जंग यी ने अपना स्पिरिचुअल डोमेन फैलाया। अब 5 किलोमीटर रेडियस में हर लिविंग थिंग की मूवमेंट उसकी सेंसेस में आ चुकी थी। डायमेंशन गेट खोले बिना भी, एबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद, लिंक की बॉडी से उसकी स्पीड क्वाजी टेलीपोर्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब वो ग्राउंड के नीचे रास्ता नहीं ढूंढता, बस सीधा रॉक लेयर्स को हवा की तरह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। धड़ाम! जंग यी सीधे वुलन एम्पायर के कमांड स्टेशन पर ब्रेक कर गया। वहां खड़े लंबे चौड़े लिजर्ड ऑफिसर्स ने जैसे ही बेयरली 2 मीटर के इस ह्यूमन बॉडी को देखा, सबके चेहरों से खून उड़ गया, मानो मौत उनकी आंखों के सामने खड़ी हो। गर्जना! हुआहुआ का बॉडी साइज अचानक कई गुना बढ़ा
और उसने लपक कर उन ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। कुछ को जिंदा छोड़ दो, मुझे उनकी जरूरत है, जंग यी ने कामली ऑर्डर दिया। साथ ही वो खुद एक ऑफिसर के सामने फ्लैश हुआ। श्विंग श्विंग, तेज ब्लेड ग्लोव्स हवा में लहराए और उसका बॉडी लिटरली कुछ ही सेकंड्स में टुकड़ों में बट गया। वाह, इंटरेस्टिंग ट्रैप था और ये वेपन्स भी काफी एडवांस्ड हैं। गुड स्टफ, जंग यी ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि ये ऑफिसर क्या करने वाला था। इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एम्पायर की अल्टीमेट डूम्सडे वेपन छुपी थी। यह वेपन उनकी डेथ गॉड ऑफ लव वाली मशीन से भी कई जनरेशन एडवांस्ड और डेडलियर थी। अगर ये ब्लास्ट हो जाती तो भले ही लिंग की डिमोनिक आर्मर उस ब्लास्ट को सरवाइव कर लेती, जंग यी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने प्लान सिंपल रखा, जो इसे कंट्रोल कर रहा है उसको ही खत्म कर दो। फ्यूचर प्रिडिक्शन एबिलिटी होने से कोई भी अटेम्प्ट जंग यी से छुप नहीं सकता। कोई सुसाइड ट्राई करे, पॉइजन कैप्सूल यूज करे या कोई सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश करे, जंग यी सब पहले से न्यूट्रलाइज कर देता। कभी उसके टीथ क्रश करके ताकि वो पॉइजन न खा सके, कभी उसके ब्रेन को स्टील नेल से पियर्स करके ताकि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए। और ये सब पल भर में हो गया। उनके सामने पावर का गैप इतना हॉरिफाइंग था कि वुलुन एम्पायर के ये प्राउड लिजर्ड ऑफिसर्स न तो फाइट कर पाए न डेथ चूज कर पाए। उनकी आंखों से गर्म आंसू गिर रहे थे। गले से निकल रही थी हताशा और डिस्पेयर की घुटी हुई चीखें। ये आंसू डेथ से डर के लिए नहीं थे, बल्कि रियलाइजेशन के लिए थे। उनका एम्पायर गलत एनिमी चुन चुका था, एक ऐसा एनिमी जो उनके कल्पना से बियॉन्ड था। उनके मरने से पहले उन्हें सच्चाई समझ आई, लेकिन एम्पायर के बाकी लोग अभी भी इल्यूजन में थे कि ह्यूमंस वीक हैं, जिन्हें किसी भी समय क्रश किया जा सकता है। रियलिटी, अगर डिफेंस ना हुआ तो उनकी पूरी सिविलाइजेशन अनाहिलेशन फेस कर सकती है। पर अब यह मैसेज वापस भेजने का कोई चांस नहीं था। जंग यी ने हर सिग्नल जैम कर रखा था। उसने फैसिलिटी की हर चीज स्कैन की और सभी वैल्यूएबल एसेट्स अपनी यीकोंग जेन एक्स्ट्रा स्पेस में स्टोर कर लिए। डूम्सडे वेपन्स वो इतनी डेंजरस थीं कि जंग यी ने डिसाइड किया अभी इन्हें वहीं छोड़ना बेटर है। तभी अचानक जायंट ड्रैगन कैट ने एक्साइटेड ची 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 साउंड्स निकालने शुरू किए। इतने बड़े साइज के बावजूद उसकी आवाज अभी भी हैमस्टर जैसी क्यूट थी। हुआ ने कहा, इसने अपने साथियों की स्मेल पकड़ ली है। जंग यी ने उसे अलाउ किया, जाओ अपने फ्रेंड्स ढूंढो। थोड़ी देर बाद ड्रैगन कैट वापस आया और उसके साथ आई एक पूरी आर्मी, ब्लू चबी क्रीचर्स जिनके बॉडीज मिट्टी से भरे हुए थे। कुछ के हेलमेट्स टूटे हुए थे क्योंकि वो लगातार जमीन खोद रहे थे। उनकी लुक्स इतनी गूफी थीं कि जंग यी खुद हंस पड़ा। ची 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 ची, ड्रैगन कैट ने उन्हें ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया और फिर जंग यी और हुआ की ओर इशारा किया। इन क्रीचर्स ने जंग यी और पावरफुल हुआ को देखा और इंस्टेंटली सरेंडर कर दिया। जंग यी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, ये ग्राउंड डिगर्स फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन वर्क में एकदम परफेक्ट रहेंगे। उसने डिसाइड किया कि इन्हें टेम करके अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा और ड्रैगन कैट इनका लीडर बनेगा। इसके बाद जंग यी ने अपनी लूट चेक की। क्लॉट के मैसिव कॉर्प्स में 3 सेरेमोनियल स्पिरिट्स थे। साथ ही उसके व्हाइट बिशप लेवल के ओरिजिन पावर को अब्सॉर्ब करके जंग यी को ह्यूज बूस्ट मिला। उसने सब कलेक्ट कर लिया और फिर इमीडिएटली ब्लिजर्ड सिटी लौटने के लिए निकल पड़ा। पूरा मिशन सरप्राइजिंगली इजी रहा। रीजन, इंफॉर्मेशन गैप और लिंक की टेरिफाइंग पावर का छोटा सा डेमो। वुलुन एम्पायर की इतनी मंथ्स की प्लानिंग एक बबल की तरह फट गई और उल्टा उन्होंने जंग यी को ढेर सारे गिफ्ट्स दे दिए। जब जंग यी ब्लिजर्ड सिटी लौटा तब डीप नाइट थी। उसके निकलने से अब तक बेयरली 1 घंटा हुआ था। लू केरन सोफा पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। जंग यी ने आते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाया, किरण, मैं वापस आ गया। उसके शरीर से अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही थी। खून साफ कर दिया था पर उसकी मेटालिक गंध हवा में तैर रही थी।